नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में भाग लेंगे हेमंत सोरेन। सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा संभव। दरअसल बता दूं, विपक्षी महागठबंधन की 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। आपको बता दूं, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात का प्रबल पक्षधर है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ व्यापक राजनीति गोलबंदी आवश्यक है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन हमेशा विपक्षी गठबंधन के मंच पर मौजूदगी दर्ज कराते हैं। आपको बता दें, पटना में हुई पिछली बैठक में भी उन्होंने भाग लिया था। वहीं आपको बता दें, उल्लेखनीय है कि राज्य में कांग्रेस और राजद के सहयोग से सरकार चल रही है। सोरेन इस तालमेल को और पुख्ता करना चाहते हैं। इसकी संभावना है कि बेंगलुरु की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के तालमेल पर भी बात आगे बढ़ी। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस इस बार भी उतनी ही सीटों पर दावेदारी करेगी। इसे मोर्चा की तरफ से चुनौती मिल सकती है। आपको बता दें, मोर्चा के रणनीतिकार इस संदर्भ में गठबंधन की बैठकों में बात रखते हैं। जब सीटों को लेकर तालमेल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो विधानसभा चुनाव के नतीजे का ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आए बाबूलाल मरांडी। गिरिडीह में कार्यकर्ताओं संग किया संवाद। दरअसल बता दो, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कामकाज विधिवत संभालने के बाद बाबूलाल मरांडी ने संगठनात्मक बैठकों पर ध्यान केंद्रित किया है। आपको बता दें, इसी कड़ी में उन्होंने रविवार को गिरिडीह जिले के तीसरी स्थित वर्णवाल धर्मशाला में मंडल एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में भाग लिया। आपको बता दें, बैठक को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा है कि टिफिन बैठक हमारी कार्य पद्धति का अंग है। ऐसी ही छोटी छोटी बैठकों में संपर्क, संवाद और समर्पण के सर्वस्पर्शी एवं समावेशी बनी है। इससे समाज में सरलता बढ़ती है। मजबूत भाजपा ही विकसित झारखंड के स्पर को साकार किया जा सकता है। झारखंड में यूपी जैसे एक्शन की तैयारी। दरअसल बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची में जबरन जमीन कब्जा करने वाले दलालों पर पुलिस अब उत्तर प्रदेश मॉडल की तरह शिकंजा कसने जा रही है। आपको बता दूं, एक से अधिक केस आरोपी जमीन दलालों को पुलिस न सिर्फ जेल भेजेगी बल्कि उन्हें जिला से बदर भी करेगी। इसके लिए रांची पुलिस की ओर से ऐसे जमीन दलालों की सूची तैयार की जा रही है। दरअसल आपको बता दूं, पुलिस के अनुसार फर्जी एग्रीमेंट बनाकर दलाल अपने गुर्गों के साथ जमीन पर कब्जा करते हैं। रांची में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कब्जा करने के दौरान मारपीट करते हैं और जमीन पर पहले से बनाई गई चारदीवारी भी गिरा दिए जाते हैं। आपको बता दें, इस तरह के एक से अधिक मामले जिन दलालों पर दर्ज है उनके नाम सूची में शामिल किया जा रहा है। इसके बाद उन दलालों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। आईआईटी धनबाद के छात्र को फॉल के किनारे फोटोशूट कराना पड़ा महंगा। गहरे पानी में डूबने से हुई मौत। दरअसल बता दो, गिरिडीह के उसरी फॉल में डूबने से आईआईटी आईएसएम के एक छात्र की मौत हो गई है। आपको बता दो, 28 वर्षीय मृतक राजेश कुमार बिहार के गया जिले के रहने वाला था। वह धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम में एमटेक का अंतिम वर्ष का छात्र था। आपको बता दो, काफी मकसद के बाद उसे फॉल से जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। आपको बता दो, इलाज के दौरान सदर अस्पताल ले जाने के दौरान गाड़ी में ही उसने दम तोड़ दिया। सदर अस्पताल में उसकी जांच कराई गई। संदेह होने पर ईसीजी भी कराया गया, लेकिन ईसीजी के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दूं, मृतक राजेश के साथी विक्की ने राजेश के स्वजन समेत धनबाद आईआईटी आईएसएम में फोन कर राजेश की मौत होने की सूचना दी। स्वजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं आपको बता दूं, मृतक राजेश का दोस्त विक्की वीआईपी कॉलोनी धनबाद के रहने वाला है। उसने बताया कि दोनों साथ में ही इंजीनियरिंग कर रहे थे। आपको बता दूं, सुबह दोनों बाइक से उसरी फॉल घूमने आए थे। घूमने के बाद घर के लिए निकलने ही वाले थे कि करीब 11 बजे राजेश फॉल के पास फोटो शूट कराने लगा। आपको बता दूं, तभी पैर स्लिप करते हुए गाड़ी फॉल में जा गिरा। आसपास के लोगों की मदद से काफी देर के बाद उसे जिंदा निकाल लिया गया। उसके बाद उसे उल्टी भी कराई गई। गिरिडीह शहर के वाटरफॉल आई युवाओं ने अपनी गाड़ी से उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इससे पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया था। 17 वर्षों से फरार था 50,000 का इनामी। लखनऊ एसटीएफ ने झारखंड से किया गिरफ्तार। दरअसल बता दूं, एसटीएफ लखनऊ ने शुक्रवार को 17 वर्षों से फरार चल रहे 50,000 के इनामी मऊ के दोहरी घाट के पुरमोती निवासी वेद प्रकाश पांडे को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। वह हजारीबाग के अमरपाली होटल में अपनी पहचान छिपाकर कमरा नंबर 207 में रह रहा था। दरअसल बता दूं, 2001 में नाली के विवाद में पट्टीदार उमाशंकर पांडे की हत्या में वर्ष 2006 में जिला न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। तभी से वेद प्रकाश पांडे ना तो कोर्ट में हाजिर हुए और ना ही पुलिस उसे पकड़ सकी। इधर उस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। दरअसल बता दें, गिरफ्तारी के लिए लखनऊ एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। फरारी के दौरान वह अपनी पहचान छिपाकर दिल्ली, गोवा, मुंबई, कोलकाता, पुणे, धनबाद, हजारीबाग आदि जगह पर रह रहा था। इन जगह पर वह मोबाइल कंपनी के टावर में मैकेनिकल का काम करता था। दरअसल आपको बता दूं, शुक्रवार को 1:30 पर एसटीएफ के निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में टीम ने हजारीबाग के अमरपाली होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, उसके पास से एक मोबाइल फोन, 2 परिचय पत्र तथा 2200 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने वेद प्रकाश को दोहरी घाट पुलिस को सौंप दिया है।
राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेडलाइन खत्म, एक भी सरकारी टीचर्स ने नहीं किया आवेदन। दरअसल बता दूं 2023 की राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक वंचित हो सकते हैं। इस पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 15 जुलाई ही निर्धारित थी। हैरानी की बात है कि इस पुरस्कार के लिए झारखंड के किसी भी सरकारी शिक्षक ने ऑनलाइन नामांकन नहीं किया है। आपको बता दूं यदि इसकी तिथि नहीं बढ़ती है तो झारखंड के शिक्षक इस पुरस्कार से वंचित हो सकते हैं। आपको बता दें झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 14 जुलाई को ऑनलाइन नामांकन का आंकड़ा की जांच की तो पता चला कि उक्त तिथि तक सरकारी स्कूलों की श्रेणी में कोई भी नामांकन झारखंड से नहीं किया है। आपको बता दें 15 जुलाई को सर्वर डाउन होने के कारण यह पता नहीं चल सका कि अंतिम दिन किसी भी शिक्षक ने ऑनलाइन नामांकन नहीं किया है। आपको बता दूं अंतिम दिन 1-2 शिक्षक ने नामांकन किया भी होगा तो यह जरूरी नहीं कि उसका चयन राष्ट्र पुरस्कार के लिए हो सके। हालांकि इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऑनलाइन नामांकन की तिथि बढ़े। धनबाद समेत झारखंड के 3 जिलों में बनेंगे नगर वन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। दरअसल बता दूं केंद्र सरकार ने नगर वन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल शहरों का चयन किया गया है। आपको बता दूं देश भर में 55 शहरों का चयन किया गया है। इसमें झारखंड के 3 शहर धनबाद, रांची और जमशेदपुर भी शामिल है। शहर को हरा भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार ने शहर के 10 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर नगर वन बनाने का निर्णय लिया है। एक नगर वन का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से लेकर 50 हेक्टेयर तक हो सकता है। आपको बता दूं धनबाद में 7 नगर वन बनाने की मंजूरी देते हुए इसके लिए बजट को भी आवंटित कर दिया गया है। धनबाद को 38 लाख मिले हैं। नगर वन बनाने का जिम्मा नगर निगम को सौंपा गया है। दरअसल बता दूं केंद्र सरकार ने नगर वन बनाने के लिए सरकारी निजी जमीन या फिर पब्लिक सेक्टर की जमीन पर भी इसे विकसित करने की अनुमति दी है। सरकार के इस आदेश के बाद धनबाद नगर निगम ने भी BCCL, सेल, हर्ल्स जैसी कंपनियों को पत्र लिखकर जमीन मांगने की तैयारी कर रहा है। शहर के अंदर इतनी जमीन मिलने में परेशानी है। दरअसल आपको बता दूं नगर वन में ये सारी सुविधाएं मिलेगी। थीम बेस्ड प्लांटेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, सिटिंग बेंच, पीने का पानी, कियोस्क, डिस्प्ले बोर्ड, इंफॉर्मेशन सेंटर की सुविधा दी जाएगी। हजारीबाग में बदलाव संकल्प महासभा में जयराम महतो ने भरी हुंकार। दरअसल बता दूं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का बदलाव संकल्प महासभा रविवार को हजारीबाग जिले के मटवारी गांधी मैदान में आयोजित हुआ। आपको बता दूं युवाओं समेत जन सैलाब सभा में उमड़ी झारखंडी मुद्दों पर इन जनसभा में स्थानीय नियोजन नीति, झारखंड के 81 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटों पर स्थानीय झारखंडी को सांसद और विधायक बनाने की हुंकार भी भरी गई। आपको बता दूं जनसभा दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक चला। हालांकि बारिश के बावजूद भी भीड़ जमी रही। जिले भर में विभिन्न वाहनों से लोग जनसभा में भाग लेने पहुंचे। गांधी मैदान में जनसभा को लेकर दिन भर नारेबाजी व लोगों की आवाज बनी रही थी। संचालन में विपिन कुमार और रतन ने किया।